I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हुए ग्राम पंचायत कलिकट श्री विजयपुरम साउथ अंडमान में, जहाँ एक बहुत पवित्र और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ आज होने जा रहा है अन्नपूर्णा गौशाला का इनॉग्रल सेरेमनी, जिसे गौ सेवा परिषद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। इस पवित्र अवसर पर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS आकर इस गौशाला का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा IAS, डायरेक्टर IPNT श्री विनायक चमाड़िया IAS और ग्राम प्रधान कलिकट श्री यघम्बरम भी अपनी विशेष उपस्थिति देने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा गौशाला का उद्देश्य सिर्फ गौ माता की रक्षा और सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ एक समग्र योजना है जो ऑर्गेनिक खेती, गोबर गैस प्रोडक्शन, डेयरी डेवलपमेंट और ग्रामीण रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। यह गौशाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक मिसाल बनने जा रही है। तो इसी की ग्राउंड कवरेज के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि आप सभी तक हम अपने चैनल के थ्रू आज की इस गौशाला की इनॉग्रल सेरेमनी पहुँचा पाए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं कैसे आज यहाँ पर जो है इस गौशाला की इनॉग्रल सेरेमनी होती है। देवियों और सज्जनों, किसी भी कार्य योजना के नींव रखने वाले और उसे सहयोग देने वाले व्यक्तित्व वंदनीय होते हैं। हमारे अतिथियों ने न केवल अपने बहुमूल्य समय से हमें सम्मानित किया, बल्कि अपने मार्गदर्शन और सहयोग से इस गौशाला रूपी सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वह शुभ क्षण आ गया है जब अपने परंपरा के अनुसार स्नेह और आभार के प्रतीक स्वरूप अपने अतिथियों का सम्मान करें। मैं आज इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण IAS उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि अर्जुन शर्मा IAS, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी विनायक चमड़िया जी IAS, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रधान जो पहले दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
इस भूमि को इस जगह तक पहुंचाने में साथ खड़े रहे। अंडमान निकोबार में ज़्यादातर कि आप कोई उद्घाटन करने के लिए फरवरी, मार्च या अप्रैल का समय चुनते हैं, क्योंकि बाकी समय आप काम करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब जा कर के कोई काम पूरा होता है। ये मुझे लग रहा है कि एक अनूठा उदाहरण है कि जब आप बारिश ख़त्म हुई है तब वैसे ही आप उद्घाटन कर रहे हैं कहीं का, और ये सब बतलाता है कि कितनी लगन और कितनी श्रद्धा से आप सब लोगों ने मिलकर इस पूरे काम को यहाँ अंजाम दिया है। आप यहाँ पर इतनी मेहनत से इस तरह का एक माहौल तैयार किए हुए हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह से बधाई का पात्र है कि आप उनके विकास के लिए, पूरे पंचायत के विकास के लिए जो है आप इसी तरह से मेहनत करें, आगे के बारे में सोचें आप, और किस तरह से इसको आप मजबूती बना सकते, मजबूती दे सकते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। कि हमारे यहाँ अंडमान निकोबार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है कि भाई यहाँ पर्यटक आते हैं। पर्यटक अगर आते हैं तो वो इस इलाके में कैसे आएँ और किस कार्य के लिए आएँ, इस पर आप विचार करें, इस पर आप थोड़ा सोचें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कोई एक ही जगह नहीं होनी चाहिए या दो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ सिर्फ पर्यटक जाएं। पर्यटकों के जाने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और हमारे पास प्रकृति का खजाना मौजूद है यहाँ पर, तो क्या हम उसके साथ मिल करके उसके बारे में सोच करके कोई ऐसी अनूठी चीज़ सोच सकते हैं जिसको देखने के लिए पर्यटक आपके पास आ सके। तो मैं आज का जो आयोजन आप लोगों ने किया है इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को बधाई देता हूँ। हमारी जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है उन सभी को यहाँ आसरा और सुरक्षा मिल सके, हम यहाँ उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे और उन्हें यह विश्वास देंगे कि वो अकेले नहीं है। हम सब जानते हैं कि गौशाला बनाना कितना मुश्किल काम है। इस जिम्मेदारी को, इस जमीन को मिलने में बहुत कागजी कार्रवाई और बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो यह गौशाला बनना बहुत मुश्किल और असंभव था। एक बार फिर से सभी बड़े बुजुर्गों और सभी गौ प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद। अब हम बात करेंगे गौ सेवा परिषद के प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी से और उनके सेक्रेटरी से, और जो यहाँ पर आज अन्नपूर्णा गौ सेवा जो खुला है उस बारे में हमारी जनता को दो शब्द कहने को कहेंगे। नमस्कार, आप सब मीडिया वाले यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर किया। इससे हमारे इन द्वीपों में एक बहुत ही लहर दौड़ेगी गायों के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनको माने अच्छे से पाला जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि गौवंश जो है वो प्रॉपर जब दूध देना बंद कर देती हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं और सड़कों पर कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाती है। तो ये हमारे सनातन धर्म की, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के एकदम विपरीत है। मगर जो वास्तु स्थिति है वो है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रशासन के द्वारा जो ये भूमि आवंटित की गई है करीब 1.5 एकड़, हम इसका पूरा सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग शुरू हो गया है। हमने जिस भी हमारे मित्र से, हमारे जो हिंदू भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसको भी हमने अप्रोच किया, वो स्वतः माने हमारी सोचने से ज़्यादा तेज़ी से वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने जो हमें आर्थिक और शुभेच्छा और अपना जो सहयोग दिया, उससे हम ये निर्माण संभव कर सके।
अब हम बात करेंगे कालीकट के ग्राम पंचायत के प्रधान से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज को यहाँ पर जो इनॉग्रल सेरेमनी हुई थी उस बारे में हमारी जनता को 2 शब्द कहे। जय हिंद सर। नमस्कार। जी बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। धन्यवाद जो आज के इस गौशाला का उद्घाटन के लिए कवरेज करने के लिए आए। बेसहारा, बीमार, ज़रूरतमंद पशुओं के लिए गौ सेवा परिषद के द्वारा अन्नपूर्णा गौशाला ग्राम पंचायत कालीकट में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन का और गौ सेवा परिषद का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छा लेकर काम किया है। और हम आशा करते हैं आगे भी जो है इसका डेवलपमेंट और होगा और बेसहारा जो पशु हैं उनके लिए ये एक अच्छा आसरा बनेगा ये गौशाला। जी अभी तक कितना यहाँ पर गाय रखा हुआ है? अभी जो 25 से 30 रखने के लिए फर्स्ट फेज में रेडी किया है। इसका आगे अभी करंट में कितना है यहाँ पर? अभी पूजा का दौर पर एक 5 जो पशु हैं उनको लेकर आए हैं। बाकी ये फर्स्ट फेज में जो है 30 जो पशु तक यहाँ रख सकते हैं। इसका बाद में सेकंड फेज में भी जो है प्रपोजल है, उसका प्रपोजल मैप चाहिए तो इसे ले सकते हैं। क्या क्या करने वाले हैं, ये जो टोटल 15,000 स्क्वायर मीटर में हम लोग क्या क्या प्लान किए हैं इसका बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये फर्स्ट फेज का काम हुआ है, बाकी आगे होगा। तब हम बात करेंगे गौ सेवा परिषद के सेक्रेटरी से। उनसे भी आज यहाँ पर जो इनॉग्रल सेरेमनी हुआ है, जो गायों की सेवा के लिए जो सेवा भावना से यहाँ पर खोला गया है, तो उस बारे में हमारी जनता को 2 शब्द कहना। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर और इस गौशाला के उद्घाटन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत खुशी का बात है कि श्री विजयपुरम में सभी लोगों के समाज के सहयोग से गौशाला का आज उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य गौशाला का कि जितने भी बेसहारा बेघर गौवंश है जो रोडों पर घूमते हैं, जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है, वैसे गायों को हम यहाँ पर भोजन, चिकित्सा और आश्रय हम यहाँ पर प्रदान करेंगे। ऐसे एक भाव के साथ इस गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन, कालीकट ग्राम पंचायत और समाज के भरपूर सहयोग के साथ इस गौशाला का सारे कामों को संपन्न किया गया है। अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों से भी आग्रह करते हैं अपने गौवंशों पर गर्व करें, उनको रोडों पर ना छोड़े और उनका संवर्धन और संरक्षण हम सबका एक कलेक्टिव उत्तरदायित्व है। इसका हम सबको निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा गौशाला का ये शुभारंभ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए एक नई सोच और नई दिशा लेकर आई है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक है, जहां गौ माता की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण संतुलन, खेती में भी उन्नति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गौ सेवा परिषद ने सिर्फ ये साबित कर दिया है कि जब समाज और प्रशासन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हर पल सफलता की मिसाल बन सकती है। अन्नपूर्णा गौशाला आने वाले समय में लोकल फार्मर्स, पशुपालक और गांव के युवाओं के लिए एक नए रोजगार और विकास का केंद्र बनने जा रहा है। गौ माता की सेवा सिर्फ धर्म नहीं बल्कि प्रकृति और मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो आज यहाँ भी कालीकट ग्राम पंचायत श्री विजयपुरम में अन्नपूर्णा गौशाला का इनॉग्रल सेरेमनी हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे अंडमान एंड निकोबार के चीफ सेक्रेटरी चंद्रभूषण कुमार IAS जी ने किया, जिसके लिए हम जितनी भी संस्थाएं जिन्होंने मिलकर इस गौशाला का उद्घाटन किया, इसमें मदद की है, जितने भी कार्यकर्ता है सभी का आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि आजकल जो है गाय अलग अलग जगह में आप देखेंगे कि बहुत सारा कचरा कूड़ा जमा होता है और वो वहाँ जाकर जो है उस कचरे कूड़े का सेवन करती है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये उनके बॉडी में कितना ज़्यादा हार्म कर सकती है। जैसे हम जंक फूड इंटेक करते हैं और हमें उसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है, आज वही चीज़ हमारे अंडमान एंड निकोबार के कई सारे पशुओं में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कूड़ा कचरा इतना बढ़ता जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये गौशाला जो है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के जितने भी गौ माता है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके लिए हम सभी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम की तरफ से। और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।